हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं 21वें सवाल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं 21वें सवाल के साथ। द पॉइंट P 3,3 is reflected across the line y equal to minus x. Then it is translated horizontally 3 units to the left and vertically 3 units up. Finally, it is reflected across the line y equal to x. What are the coordinates of the points after these transformation? अच्छा, बड़ा ही मजेदार सा सवाल है। तो देखो, यहाँ पे अपने आगे प्लेन और पॉइंट क्या है अपना 3,3। ये पॉइंट है 3,3, ठीक है। और ये आ गया हमारी लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स आ गया और इसके अक्रॉस रिफ्लेक्ट किया है। अब रिफ्लेक्ट जब करोगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, x और y दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे और उनका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3,3 यहाँ आके क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3,-3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, ये हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स चलेगा लेफ्ट में, मतलब कि भाई यहाँ पे क्या है, -3 है, फिर यहां से 3 यूनिट्स लेफ्ट में चलेगा, 1 2 और 3। यहां 3 जोड़ दो तो ये कहां पहुंच गया, -6 पे पहुंच गया। तो -6, ओ सॉरी, -6 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आ गया अपना -6, -3। और उसके बाद बोल रहे 3 यूनिट्स वर्टिकली अप, यानी कि 1 2 3। तो ये कहां पहुंच गया अपन, -6,0 पे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, y इक्वल टू एक्स से इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर दो, है ना। तो y इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट किया तो अब ये पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, x और y को स्वैप कर देंगे। तो अब -6 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है भाई। अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 22, x और y दिया है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन विद पैरामीटर t, देन y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। बड़ा ही सरल सवाल है। देखो, अपने को इन्होंने दिया है और y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 9 इन्होंने हमें दिया है, तो x की वैल्यू 0 रख देंगे, टी क्यूब प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और अब देखो y वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, y इक्वल टू कितना है, 3t क्यूब बाय 4 प्लस 6, है ना। अच्छा, तो क्यों ना हम टी क्यूब की जगह -9 रख दें। तो ये कितना आ जाएगा, 3 -3 इंटू 9 बाय 4 प्लस 6। बस यार, अब करना क्या है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ rhombus formed by in the first quadrant is this, then the slope of its longer diagonal is। तो हमें इन्होंने क्या दिया है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, 7x² माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इससे हमें क्या कर रहे हैं, रोम्बस की साइड एडजेसेंट साइड्स दी हुई है इन्होंने। तो इसको सबसे पहले सजाना पड़ेगा, अपने को पता लगाना पड़ेगा कि हमारी साइड्स क्या क्या है। 7x² माइनस 7xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 7x माइनस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या आ गया, एक तो 7x इक्वल टू वाई और एक y इक्वल टू x। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई कुछ थोड़ा सा लेटा के बना देते हैं इधर, x इक्वल टू वाई, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया आपका x इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7x, ठीक है। और यही एक्सटेंड होके इसी इस लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और यहां से भी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये लो, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, रोम्बस बन गया। और इन्होंने क्या बोला है, स्लोप ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल। लॉन्गर डायगोनल कौन सा बन रहा है, देखो भाई, ये लॉन्गर डायगोनल ही बन रहा है क्या आपका, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा लाइन आड़ी टेढ़ी जा रही है, बट समझ जाना। पर एक बात साफ हो रही है यहाँ से, कि ये जो मेरी येलो कलर की जो लाइन बन रही है ना, ये डेफिनेटली एक एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। तो हमें एक्चुअली में यहां निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और इक्वेशन आ गई तो बड़े आसानी से अपने पास स्लोप भी आ जाएगा। तो भाई निकालते हैं, अपने पास क्या है, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0
और x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और अपन क्या चेक करते थे, 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि अपना 0 से बड़ा है। तो दैट मीन्स ये 0 से बड़ा आया है, तो जो नेगेटिव वाला होगा ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। 7x माइनस वाई अपॉन √50। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई हमने कैसे डिसाइड किया, आप एक बार हमारा वो देखना, क्या बोलते हैं, क्विक रिवीजन वीडियो, ठीक है, वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहां से आ जाएगा √2, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो भाई स्लोप देख लो कितना आ गया, साफ साफ दिख रहा है, स्लोप इसका आ गया 2। आंसर खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24। देखो, सरल सा सवाल है। The number of integral points inside a triangle made by the line 3x plus 4y minus 12 with coordinate axis are equidistant from at least 2 sides। तो देखो, ये तो अपना है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, और अपने पास लाइन क्या गिवन है, लाइन गिवन है 3x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ज्यादा ऐसे माथापच्ची वाला सवाल है ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और इस लाइन को अगर मैं देखूं तो x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो ये y x इंटरसेप्ट कितना है, 4,0, और y इंटरसेप्ट कितना है इसका, 0,3। और अगर मैं पॉइंट्स मार्क करने की कोशिश करूं, 1 2 3 और 4, 1 2 1 2 3, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। एक तो ये लाई कर रहा है जिसका नाम 1,1 है, ठीक है। एक तो ये लाई कर रहा है जिसका नाम क्या है, 1,2 है। एक तो ये पॉइंट लाई करेगा जिसका नाम 2,1 है, ठीक है। और बस, और कोई इंटीग्रल पॉइंट ही नहीं है इसके अंदर, सही है। तो अब आप खुद बताओ, ये पॉइंट इस लाइन से कितना 1 डिस्टेंस दूर है, ठीक है, और इससे कितना दूर है, बहुत कम है, ठीक है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 2 डिस्टेंस दूर है, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक्स वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन से 2 डिस्टेंस दूर है। तो आप मुझे खुद देख के बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एटलीस्ट 2 लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या आपको नहीं लगता सिर्फ वो एकमात्र पॉइंट आपका 1,1 है, क्योंकि जो यहां से भी 1 डिस्टेंस की दूरी पे है और यहां से भी 1 डिस्टेंस की दूरी पे है, क्योंकि ना ही ये पॉइंट और ना ही ये पॉइंट किसी भी 2 लाइन से इक्वी डिस्टेंट है। थोड़ा सोचो, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन आर। तो बड़ा सरल सा सवाल है। इन्होंने अपने को 3 इक्वेशन दे दी है, y इक्वल टू 4x प्लस 2, ठीक है, 2y इक्वल टू x प्लस 3 और x इक्वल टू 0। इनसे एक ट्राइंगल बनाया अपन ने, और उस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अपने को इस सवाल पे चर्चा करनी भी चाहिए? कितना बेसिक सवाल है। आप फटाक से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं तीनों का। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो भाई x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और 1/2। क्या यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं हो जाएगा क्या? तो भाई इस पे तो बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अपन इसको स्किप करके अगले सवाल पे चलते हैं। Question number 26. In a triangle ABC, if A is 1, 2 and the equation of medians through B and C are given to us, तो B के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, पहले तो एक काम करो, एक ट्राइंगल बना लेते हैं सुंदर सा, ठीक है। और ट्राइंगल कभी भी ऐसा मत बनाओ कि एकदम सिमेट्रिक इक्विलेटरल टाइप का, थोड़ा सा रैंडम बनाते हैं ना तो ठीक रहता है। तो ए बी और सी नामकरण कर लिया है। एक 1,2 बताया है इन लोगों ने, ठीक है, और बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बी के कोऑर्डिनेट्स जानने हैं। और इन्होंने कहा है कि भाई अपन ने मीडियन बना दिया, बी से एक मीडियन बनाया, ठीक है, बी से एक मीडियन बनाया और सी से भी एक मीडियन बना दिया, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपका P हो जाएगा और ये यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने अपने को क्या बोला है कि भाई PC जो लाइन है उसकी इक्वेशन कितनी है, x इक्वल टू 4 है, और BQ जो लाइन है उसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो ये जो PC लाइन है इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 4 है, तो यानी कि इसका एक कोऑर्डिनेट जरूर 4 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट अपने को फिलहाल नहीं पता है, ठीक है। और B के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं
बी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि इसका एक कोऑर्डिनेट तो एक्स हो जाएगा और एक हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये P क्या है, मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कि 4 विल बी इक्वल टू x प्लस 1/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 7 आ गई, और x की वैल्यू 7 आ गई, तो भाई ये बताओ मुझे 5 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 7 -2 नहीं आ गया क्या? ऑप्शन बी सही हो गया। बस कितना कितना लल्लू सवाल था, कुछ था क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 महावाहियात सवाल है। द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइन y इक्वल टू मॉड x माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू x बाई एक्सिस। तो देखो, सबसे पहले तो y इक्वल टू मॉड x माइनस वन की लाइन कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू मॉड x माइनस वन। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर दो, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये y एक्सिस आ गया, अब इसको रिफ्लेक्ट करोगे इधर चला जाएगा। पहले ये 1,0 पे सेंटर्ड था, अब ये -1,0 पे सेंटर्ड हो जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू मॉड x प्लस वन। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, y इक्वल टू x प्लस वन और y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी है इन्होंने भाई, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, डी आंसर सही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, P, Q, R are 3 points with coordinates with respectively then value of M such that PR and RQ is minimum। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मजेदार है, देखो। ठीक है, ये काफी देर बाद एक ढंग का सवाल आया है। अपने को इन्होंने एक पॉइंट P दिया है, ठीक है, 1,4, एक पॉइंट Q दिया है 4,5, ठीक है, और एक पॉइंट R दिया है M, एक काम करता हूं, इसको मैं ना से ज्वाइन करके खींच ही देता हूं। ठीक है, और ये लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स की लाइन होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट Q का रिफ्लेक्शन लेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन के थ्रू। तो यहां पे क्या बन जाएगा, Q डैश बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 5,4 हो जाएगा। सही है, अच्छा। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या आर क्यू डिस्टेंस और आर क्यू डैश डिस्टेंस बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? सही बात है, क्योंकि रिफ्लेक्शन लिया है ना अपन ने, तो सेम होने वाला है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस पी आर प्लस आर क्यू विल बी सेम एज मिनिमम डिस्टेंस पी आर प्लस आर क्यू डैश। सही बात है, ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इस पे दिमाग लगाएंगे। तो मेरा पी आर तो ये रहा, ठीक है, और आर क्यू ये रहा। हम चाहते हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस का सम मिनिमम हो, और ये मिनिमम सिर्फ तब हो सकता है जब आपके ये तीनों कब क्या हो जाए, कोलीनियर हो जाए, मतलब सेम लाइन के ऊपर लाई करे। आप देखो ना, पी के कोऑर्डिनेट्स को देखो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को देखो, तो अगर एम भी 4 हो जाएगा तो पी क्यू आर तीनों की तीनों एक ही लाइन पे लाई करने लग जाएंगे। और उससे बेटर क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है? अगर क्यू, अगर आर थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा ऐसे, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है इनके बीच में। तो तीनों पॉइंट्स को क्या होना पड़ेगा, कोलिनियर होना पड़ेगा। और एम की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इसमें सॉल्व करने वाला ज्यादा नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा काफी कुछ कुछ नया पता चला होगा। ठीक है, अच्छी इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 29, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए इन्होंने अपने को -1, -7, 5, 1 और 1, 4। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ दिस ट्राइंगल इज। एंगल बाइसेक्टर जो है ना इसका, उसकी इक्वेशन पूछ रहा है। तो बी ए बी सी जो एंगल है ना उसका, मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो इस पॉइंट का सबसे पहले तो नाम रख देता हूं मैं डी, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, वो कहती है कि ए बी अपॉन बी सी
इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, तो अगर AB डिस्टेंस बता सकता हूं मैं बहुत आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। AB कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट -1 -5 यानी कि 36 -7 -1 यानी कि 8 का स्क्वायर 64 जो कि आ जाएगा 10। ठीक है, और BC अगर डिस्टेंस में निकालना चाहूं तो मुझे मिल जाएगा 5 -1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 -1 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 5। तो AB अपॉन BC आपके पास कितना निकल के आ गया, 2 अपॉन 1 आ गया। तो मतलब कि ये रेशियो कितना हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया। तो आप सेक्शन फॉर्मूला की मदद से क्या मुझे ये पॉइंट नहीं बता सकते क्या, आप ये D पॉइंट बता सकते हो ना, तो पॉइंट D बता दो फटाफट मुझे। तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा 2 4 8 माइनस 7 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 1/3 आ जाएगा। तो अब आप देखो, आपको पॉइंट बी भी पता है, आपको पॉइंट डी भी पता है, तो क्या अब आप इक्वेशन नहीं बता सकते क्या BD की, बता सकते हो ना। तो कितनी आ जाएगी आपके पास, बहुत आराम से निकल के आएगी। क्या निकालने की जरूरत है भी है, मुझे तो नहीं लगता। क्या हम वो होमवर्क में छोड़ दें, आगे चले, चलो। Question number 30. If one of the lines given by this equation is provided to us, तो C की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि y इक्वल टू mx टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं y अपॉन एक्स इक्वल टू m, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारूं 6 माइनस एक्स वाई मतलब y अपॉन एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी जो वैल्यू आएगी वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। सही बात है। अच्छा, तो और मुझे पता है कि इस ये जो लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये भी एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास करती है। और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप आपका हो जाएगा कितना, -3/4। सही है। अच्छा, और ये m इस लाइन का रूट है ना, तो क्यों ना इसके अंदर पुट कर दे। अच्छा, c तो रह ही गया अपना 4c, ठीक है, तो पुट करो 6 प्लस 3/4 प्लस 4c 9/16 इक्वल टू 0। तो ये 4 गया, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 9c/4 इक्वल टू 0। तो 9c इक्वल टू कितना आ गया -27 आ गया, c इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। तो आई होप भाई आप सब इस सवाल को अच्छे से बना पाए होंगे, नहीं बना पाए तो मैं आपकी मदद कर पाया होगा सॉल्यूशंस करने में। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवालों के साथ। टाटा।